हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे चंद्र ग्रहण लगता है और कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, कितने घंटे का चंद्र ग्रहण होता है, कितने घंटे का सूर्य ग्रहण होता है, कौन सा टाइम ज्यादा होता है, कौन सा टाइम कम होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य ग्रहण, हमें एक शब्द यहाँ मिल रहा है, सूर्य और ग्रहण, चंद्र और ग्रहण, हमें दोनों शब्दों में हमको ग्रहण ग्रहण मिल रहा है। यानी कि ये ग्रहण का मतलब भी होता होगा कुछ ना कुछ। ये ग्रहण जो है, जो आया शब्द ग्रहण, इसका मतलब कुछ ना कुछ होता होगा। अगर हम इसका मतलब जान गए तो यानी कि हमको पता चल जाएगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए, ग्रहण का मतलब होता है किसी चीज को ढक लेना, यानी कि किसी चीज को कवर कर लेना, इज नोन एज ग्रहण इन एस्ट्रोनॉमी लैंग्वेज। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो किसी चीज को ढक लेना क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है सूर्य ग्रहण, यानी कि यदि हम लिख दिए आपके सामने कि भैया सूर्य ग्रहण हो गया, क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया, यानी कि सूर्य का क्या हो गया? ढकाव हो गया, यानी कि सूर्य क्या हो गया? ढक गया, सूर्य छिप गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है इसको मैं आपके सामने भी प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, सूर्य जो होता है वो हमारा बहुत बड़ा एक गोला देखता हुआ है, जिसका नाम है सूर्य। ठीक है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सूर्य हो गया आपका ये बड़ा सा, और पृथ्वी जो होती है ना आपकी, ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है? एक ऑर्बिटिकल पाथ, मतलब क्या होता है कि इस वाले ऐसे पाथ पर क्या होता है कि सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर हम मान लें कि ये हमारी क्या है भैया? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है आपकी और हमारी प्यारी पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो ये जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या मैं आपसे अगर पूछूं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है या फिर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो आपको पता है भाई, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो सबको पता है, जेन्युइन सी बात है, एक छोटे बच्चे को भी पता है। ठीक है, अब ये ना कि छोटे बच्चे क्या आ जाए, बेटा बाबू सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूरज का। अब उसको समझ में नहीं आएगा, मार देगा। आपको समझ में आया ना? नहीं, दांते काट लेगा। समझ में आया ना? तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता है भाई, आप किसी बच्चे से पूछने मत जाइएगा। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। अब ग्रहण कैसे होता है सर जी, इसको बताइए। तो सर जी सब बताएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिए। ध्यान से देखिए, जो ये पृथ्वी है ना, एक सूर्य का चक्कर लगाती है, और जब कभी भी पृथ्वी से देखने पर सूर्य नहीं दिखता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये कौन सी बात हुई, थोड़ा बताइए ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे नहीं दिखेगी। तो देखिए, अब ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, मगर पृथ्वी का भी एगो उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बताइए वो कौन है? वो कौन है भैया? वो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। वो भी ऑर्बिटल ही चक्कर लगाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब कैसे होगा? तो भाई सूर्य ग्रहण कैसे होगा? सूर्य को ढका दिया जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। यदि क्या किया जाए, ये पृथ्वी है आपकी और यहाँ आपका चंद्रमा आ जाए, क्या है ये? आपका मून है। ठीक है, मून यानी कि क्या है भैया? चंद्रमा है ये आपका। तो आपका जितना भी सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर जा रहा था, वो कुछ क्या होगा, इस चंद्रमा से टकराकर चंद्रमा के इसी साइड रह जाएगा, और चंद्रमा के इस साइड क्या हो जाएगा भैया? अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। और इस साइड से अगर हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य हमको नहीं दिखाई पड़ेगा,
जिसके कारण सूर्य ढका हुआ नजर आएगा और यही ढके हुए चीज को हम ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ढक गया यानी कि सूर्य ग्रहण हो गया। अगर ये चंद्रमा ढका होता तो चंद्र ग्रहण होता। अब समझ में आया कि नहीं भैया? अब समझ में आ गया होगा कि यदि हम पृथ्वी से सूर्य को देखें और सूर्य हमको नहीं दिखा तो यानी कि सूर्य ग्रहण है। क्या है? सूर्य ग्रहण है। और जब हम पृथ्वी से, अब भाई पृथ्वी पे है ना कि मंगल पे है? पृथ्वी पे है तो पृथ्वी से ही देखेंगे, अगर मंगल पे होते तो मंगल से देखते हैं। ठीक है। अब एलन मस्क चाचा जो है वो शायद पहुंचा देंगे मंगल पे। समझा? तो भैया जो पृथ्वी है इसी से हम देखेंगे ना, इसी पे खड़े हैं। तो जब यहाँ से हम देखें सूरज को तो सूरज को ढक लिया इतना, मतलब इतना प्रकाश जो आ रहा था इसका सूर्य का, इस प्रकाश को ढक लिया इस चंद्रमा। और चंद्रमा को ढकने के कारण प्रकाश, सॉरी, जो चंद्रमा है इसका प्रकाश को ढकने के कारण जो यहाँ से प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा था वो प्रकाश अब पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या पड़ेगा? इस चंद्रमा की छाया पड़ेगी, चंद्रमा की शैडो पड़ेगी। कहाँ? पृथ्वी पर। और इस साइड आपका काला काला नजर आएगा और यहाँ से देखने पर आपका सूर्य नहीं नजर आएगा और इसी को हम लोग ग्रहण कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया कि भाई सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ लिया कि बबुआ परिभाषा बता दे तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो आप क्या करेंगे भाई? देखिए, जब हम पृथ्वी से देखें सूर्य को तो बीच में चंद्रमा आया था और चंद्रमा आने के कारण सूर्य का जो प्रकाश था पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा था। बस खत्म सूर्य ग्रहण। तो आप क्या करेंगे? जब कभी भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं भैया? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये जो सूर्य ग्रहण है ना ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। क्या होता है? बहुत कम टाइम के लिए होता है, 7 से 8 मिनट तक के लिए ही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका पृथ्वी ये इस साइड से आपके सूरज भगवान का चक्कर लगा रही है, इस साइड से आपके सूरज भगवान का चक्कर लगा रही है और ये जो चंद्रमा है वो इस साइड से आपके पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो आपके समझ में आ गया, जब यहाँ चंद्रमा है यहाँ पृथ्वी है और पृथ्वी थोड़ा सा मूव करेगी अपने दिशा में और ये चंद्रमा भी थोड़ा सा मूव करेगा, जिसके कारण जो होता है ना ये जो शैडो यहाँ बन रहा है इस शैडो नीचे की तरफ होते हुए निकल जाता है। इसीलिए जो होता है पृथ्वी हमेशा मूव करती है और चंद्रमा भी मूव करता है अपने ऑर्बिटल पर, जिसके कारण जो ये सूर्य ग्रहण होता है ना वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता है। पृथ्वी हमारी यहाँ पहुंच जाती है, चंद्रमा हमारा यहाँ पहुंच जाता है और यह जो है 7 से 8 मिनट में ही क्या होता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए क्या हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है। तो भाई अगर कभी भी सूर्य ग्रहण हो गया है तो आप सूर्य की तरफ यानी कि चंद्रमा की तरफ ना देखें। इससे आपकी आईज में क्या होता है? आईज आपकी खराब हो सकती है, आपकी आईज की रोशनी भी चली जा सकती है, मतलब आंख की रोशनी भी जा सकती है। ये इतना खतरनाक होता है और ताप इसका जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, कि इसके कारण भाई सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ा जिसके कारण इसका ताप डाउन हो जाता है। अब हम इसको मिटाते हैं और आपको चंद्र ग्रहण समझाते। तो चलिए अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? बिल्कुल सेम टू सेम आपके सूर्य ग्रहण की तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे होता है? अब देखिए जो चंद्रमा होता है उसको जब हम ढक देते हैं तो वही हमारा चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब कैसे ढकेंगे बबुआ बताइए, कैसे ढकेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बड़ा सा सूर्य है। क्या है? सूर्य रहेगा। ठीक है, सूर्य रहेगा और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाती है भैया? हमारी प्यारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, क्या चक्कर लगाती है? ये हमारी है पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ। ठीक है, और अर्थ का चक्कर कौन लगाता है? आपका चंद्रमा लगाता है। ठीक है, कौन लगाता है? आपका मून लगाता है। ठीक है,
मून लगाता है, ये चंद्रमा लगाता है आपके पृथ्वी का चक्कर। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, भाई हम पिछले वाले ग्राफ में जो बनाए थे वो सूर्य और यहाँ चंद्रमा यहाँ पृथ्वी बनाते, इस वाले में क्या किए, यहाँ सूर्य यहाँ पृथ्वी यहाँ चंद्रमा बना दिए। सर ऐसा काहे है? तो सर जी अभी हम सब कुछ बता रहे हैं, यही होता है आपका चंद्र ग्रहण। देखिएगा ध्यान से, जब कभी भी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण का सिंपल सा फंडा है कि चंद्रमा पर कोई भी मतलब चंद्रमा पर क्या होगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा, उसे ही चंद्र ग्रहण कर देंगे। मतलब चंद्रमा ढक जाएगा, किसकी वजह से, ये पृथ्वी की वजह से चंद्रमा ढक जाएगा। और ये चंद्रमा ढका कैसे, तो भैया यहाँ से जो प्रकाश आ रहा था उसको क्या कर लेगी, ये पृथ्वी अपने ऊपर ले लेगी। पृथ्वी क्या करेगी, अपने ऊपर ले लेगी और इस साइड नहीं जाने देगी, यहाँ से जाएगा। यानी कि जो हमारा चंद्रमा है ये पूरी तरह से क्या हो गया, काला पड़ गया, बिल्कुल हमारी तरह। ठीक है, क्या हो गया, चंद्रमा हम भी है, काला पड़ गए। ठीक है, कैसे काला पड़ गए, तो भैया सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराने की वजह से ये चंद्रमा पर नहीं पड़ा, जिसके कारण जो है यहाँ चंद्र ग्रहण लग गया, यानी कि चंद्रमा काला पड़ गया और इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कि अगर हम डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो सूर्य और जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का गोला आ जाता है, यानी कि यार भाई पृथ्वी तो गोला ही है ना, तो जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। समझ में आ गई लो, ना समझ में आई लो, अरे समझ में आ गई लो। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अब बताइए, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी से देखने पर दिखेगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है आपका, इस दिन आपका अमावस्या होता है। क्या होता है, इस दिन आपका पूर्णिमा होता है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है अगर हम इस साइड ला दें तो यहाँ से सीधा प्रकाश इस पे जाएगा और ये पूरी तरह एकदम भभक जाएगी, मतलब भभकने है, पूरी तरह एकदम चमकने लगेगी, जिसका पृथ्वी से देखने पर यह बहुत ही सटीक दिखाई देने लगेगा, एकदम मस्त दिखाई देने लगेगा, जिसके कारण यह अच्छा दिखता है। और इसी टाइम आप क्या करते हैं, आप नहीं ओ चलनी उलनी में देखा जाता है ना, कुछ एक त्योहार आता है करवा चौथ। ठीक है, तो वही होता है इस टाइम। तो एक कब होता है भैया, ये आपके पूर्णिमा के दिन होता है, और आपका सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन। अब देखिए इसका कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे पूछता है। तो मतलब इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 2 घंटा 28 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा के आसपास, 3 घंटा 28 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 28 मिनट, यानी कि 3 से 4 घंटे के बीच होता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे के बीच, मतलब इसका जो पीरियड है बहुत लंबा है। और आपके सूर्य ग्रहण का पीरियड जो था बहुत ही शॉर्ट था, 6-7 मिनट का था वही पीरियड आपका। इसका 3 से 4 घंटे का पीरियड हो जाता है। तो आई होप कि आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर समझ में आ गया होगा, और कैसे होता है ये भी समझ में आ गया होगा, कब पृथ्वी कहाँ रहती है, कब सूर्य कहाँ रहता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट खुला है, उसमें कह के बताइएगा, मैं आगे और ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।